तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो बच्चों, जैसे कि आप सब जानते हैं कि हमारा एजुकेशन सिस्टम इज चेंजिंग, आवर एजुकेशन सिस्टम इज मूविंग टुवर्ड्स एमसीक्यूज वाली चीजें। तो शुद्ध देसी कॉमर्स चैनल भी भाई पीछे नहीं हटेगा। हमारी भी फैमिली है भाई, हमारे भी बच्चे हैं, उनको भी तो एमसीक्यूज की प्रैक्टिस कराएंगे। तो बच्चों, कॉन्सेप्ट के साथ साथ आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं एमसीक्यूज वाली सीरीज। तो बच्चों, ये एमसीक्यूज जो है ना, जो मैं आप लोगों को करवा के चलूंगा, ये एमसीक्यूज हमारे पिछले एग्जामिनेशन में जो भी हमारे सैंपल पेपर्स होते हैं उसमें पाए गए हैं। तो एंड तक इसको देख लो और एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करो। बात आई कि सर बस ये एमसीक्यूज करेंगे और चैप्टर हमारा प्रिपेयर, नहीं भैया। मैंने बोला है अपनी सारी हेडेक हमें दे दो, बट एक हेडेक जरूर रखो, कौन सी, रिवीजन और होमवर्क करने की। होमवर्क आपका ये रहेगा कि इसके अलावा जो एमसीक्यूज होंगे, जितने भी एमसीक्यूज प्रैक्टिस कर सकते हैं आप कीजिए, और कोई डाउट है तो भैया पूछ के चलिए। तो आइए बच्चों, स्टार्ट करते हैं अब एक और नई सीरीज जिसको हम बोलते हैं एमसीक्यू, और चैप्टर नंबर 1 का एमसीक्यू हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, मीनिंग एंड स्कोप ऑफ अकाउंटिंग। तो आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। कहता है द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग ऑल बिजनेस ट्रांजैक्शंस इन अ सिस्टमैटिक मैनर इन सेट ऑफ बुक इज कॉल्ड। बच्चों, इट इज ओनली अबाउट रिकॉर्डिंग। जो बच्चे मेरे साथ पढ़ चुके हैं उसका आंसर फटाफट दे के चल सकते हैं, चाहे ये वीडियो पॉज करके दो, चाहे अभी के अभी दे दो। रिकॉर्डिंग की बात कर रहा है, इज नॉट सेइंग द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, एनालाइजिंग, इसकी बात नहीं कर रहा। वो कह रहा सिर्फ रिकॉर्डिंग वाली चीज को क्या बोल के चलते हैं। बच्चों, मैं आप लोगों को पहले बता चुका हूं, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग। सो इसका आंसर क्या हुआ, बुक कीपिंग। रिकॉर्डिंग वाली चीजें किसमें आती है, बुक कीपिंग में। ऐसे ही मजे के साथ पढ़ाऊंगा मैं, रिलैक्स होके पढ़ेंगे और अच्छे मार्क्स स्कोर करेंगे। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों। कहता है कैश, गुड्स और एसेट्स इन्वेस्टेड बाय द प्रोप्राइटर इन द बिजनेस फॉर अर्निंग प्रॉफिट इज कॉल्ड। एक ऐसा पैसा, ये चीज डिस्कस कर चुका हूं, एक ऐसा पैसा जो बिजनेसमैन बिजनेस स्टार्ट होने पे लगाता है, चाहे पैसा हो, चाहे गुड्स हो, चाहे एसेट हो। बच्चों, उसको क्या बोल के चलते हैं, उसको बोल के चलते हैं कैपिटल लगा रहा है एक बिजनेसमैन। सो व्हाट विल बी द राइट आंसर, कैपिटल। शुद्ध देसी कॉमर्स चैनल पे आए हो, सर सिर्फ एमसीक्यू की प्रैक्टिस करवा दीजिए, हमारे लिए ना चीजें इजी हो जाएंगी। बच्चों, थोड़ा तो बोझ डालना पड़ेगा दिमाग पे। तो ऐसा मतलब नहीं है कि सिर्फ एमसीक्यू कर लिए, हाँ सर आप हमें ऑप्शंस दिखा लो, हम इसमें से टिक कर देंगे। नहीं, कॉन्सेप्चुअली पढ़ेंगे। इसलिए फिलिंग द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चन भी आप लोगों के लिए लेके आया हूं, कि मतलब ऑप्शंस नहीं दूंगा, खुद ऑप्शंस का जवाब देके चलेंगे आप, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस होगी यहां पे। कहता है द डॉक्यूमेंट सर्टिफाइंग द परचेजर और सेल ऑफ गुड्स और एनी मॉनेटरी ट्रांजैक्शन इज कॉल्ड। बच्चों, हर 1-2 साल में एक बार ये क्वेश्चन आता ही आता है। कह रहा है एक ऐसा डॉक्यूमेंट जो सर्टिफाई कर रहा है कि मैंने परचेज करा है और सेल करा है, मतलब मेरे पास बिल आ गया, जिसको हम बोलते हैं इनवॉइस। क्या होके चलता है, जब ऑर्गेनाइजेशन किसी से परचेज करता है मान लो, तो सामने वाला उसको इनवॉइस देगा, बिल देगा, उसके साथ ना एक कागज का टुकड़ा हम स्टेपल कर देते हैं उस इनवॉइस और बिल के साथ। ऑर्गेनाइजेशन वाले अपनी बुकलेट में ना उस कागज के टुकड़े के साथ एक और कागज का टुकड़ा उसको स्टेपल कर देते हैं, और उस कागज के टुकड़े में सारी इंफॉर्मेशन लिखी होती है कि हाँ भाई हमने इतना परचेज करा है, इतना पैसा पे कर दिया। इस सारी चीजों को बच्चों वो पूछ के चल रहा है कि उस कागज के टुकड़े को क्या बोलते हैं, जो इनवॉइस के साथ हम स्टेपल करते हैं। इसका बच्चों हम बोल के चलते हैं वाउचर। ये हल्का सा मैं पढ़ा चुका हूं, नहीं पढ़ा तो अब पढ़ा दिया। ये वाउचर इज अ डॉक्यूमेंट जो हम मेन डॉक्यूमेंट जो इनवॉइस वगैरह होता है उसके साथ स्टेपल करके चलते हैं। जब आप आगे जाएंगे ना ऑडिट्स वगैरह अगर उसमें करने जाएंगे, तो आप उनसे पता है क्या कहेंगे, वाउचर्स चेक करेंगे आप इनवॉइस के साथ। तो बच्चों, इसका आंसर है वाउचर। बात करते हैं आगे। कह रहा है द अनसोल्ड गुड्स लेफ्ट एट द एंड ऑफ द ईयर इज कॉल्ड। कह रहा गुड्स, सर गुड्स को हम और कुछ नाम से भी बुलाते हैं। यस, हम उसको बोलते हैं स्टॉक। ऐसा स्टॉक जो साल के एंड में बच गया, यार हिंदी बोल रहा हूं, इंग्लिश में कन्वर्ट कर लो। ऐसा स्टॉक जो साल के एंड में बच गया, बच्चों उसको हम बोल के चलते हैं क्लोजिंग स्टॉक। ओ माय गॉड्स, इतना इजी बच्चों, इजी बनाया गया है, इजी अच्छा लग रहा है तो बहुत अच्छी बात है। इसके बाद बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। कहता है द हेड अंडर विच ट्रांजैक्शंस पर्टेनिंग टू अ पर्सन, इंस्टीट्यूशन, फर्म, एक्सपेंसेस, एसेट्स एटसेट्रा इज रिकॉर्डेड इज कॉल्ड। कह रहा है एक ऐसा हेड जिसके अंदर आप लिखते हो राम, एक पर्सन, उसके बाद आप लिखते हो रिलायंस इंडिया लिमिटेड। फटाफट से बताओ, जब एंट्रीज हम करके चलते हैं, जब हम एंट्रीज करते हैं तो सिर्फ राम लिख देते हो? नहीं सर, मैं राम अकाउंट लिखता हूं, क्योंकि आपने मेरे को क्या सिखाया है, कोई भी चीज को अकेला नहीं छोड़ना, उसका खाता बनाना है। दैट मीन्स उसका खाते का नाम लिखना है। कैसे लिखना है, उस नाम के साथ अकाउंट्स अटैच कर देना है। तो बच्चों, इसका क्या आंसर होगा, अकाउंट। जैसे हम क्या लिख के चलते थे, राम अकाउंट, श्याम अकाउंट, ठीक है, रिलायंस इंडिया लिमिटेड, IRL अकाउंट। दैट मींस यू हैव टू राइट अकाउंट विद इट। तो बच्चों, ये छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं जो इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। मैं आप लोगों के लिए ये क्वेश्चंस लेके आता रहूंगा, क्योंकि अब चीजें बदल गई हैं, तो हम भी बदलेंगे ना यार। हम अपने बच्चों को क्यों पीछे रखें,
जब सारे बच्चे एमसीक्यूज की प्रैक्टिस कर रहे हैं तो शुद्ध देसी कॉमर्स फैमिली भी तो एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करेगी। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस मैं लेके आता रहूंगा आप लोगों के लिए। और बात करें उन बच्चों की, सर कॉन्सेप्ट तो पढ़ा नहीं है, आप ये क्यों लेके आ रहे हो बच्चों? कॉन्सेप्ट ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं। अगर कॉन्सेप्ट पढ़ने का मन है इस चैप्टर नंबर 1 का कि सर अच्छे से हम कॉन्सेप्ट पढ़ना चाहते हैं, तो आपको डिस्क्रिप्शन पे एक लिंक मिल जाएगा। तो बच्चों ये क्वेश्चन थे, अच्छे से इसको रिवाइज करो और भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहिए। अगर आप मेरे से और अच्छे से जुड़ना चाहते हैं, यू कैन प्रेस दिस ज्वाइन बटन। इससे क्या होगा, आई विल गेट मोर कनेक्टेड विद यू और हम अच्छे से डिस्कस करके चल सकते हैं। तो ठीक है बच्चों, अच्छे से रिवाइज करके चलिए। और आज का लेक्चर आपको पसंद आया तो जरूर 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 लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड ऑल्सो ज्वाइन करके चलिए। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। हैप्पी लर्निंग, थैंक यू।